चंद लोगों के अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आए, शाह साहब के अच्छे दिन आए, अडानी साहब के अच्छे दिन आए, अंबानी साहब के अच्छे दिन आए। मीडिया, सोशल मीडिया सारा ये सब बिक चुका है, बिक चुका, हम भी बिक चुके हैं। हो सकता है, हो सकता है। आप जब मोदी जी की तारीफें होती है तो कैमरा चलता है, और जब अगर विपक्ष की बात होती है तो कैमरा तुरंत बंद हो जाता है। नहीं नहीं, अब जाके आजाद हुए हो, अब जाकर अब भी नहीं सुधरे ना, तो खेला खत्म। क्या नाम हुआ भैया? लग रहा है इंडिया या एनडीए? इंडिया या इंडिया दोनों, पर I.N.D. वाला नहीं। अच्छा, या वो वाला नहीं। तो मेरा ना, हम एकजुट हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं सब लोग। अरे सर, सब चोर इकट्ठे हुए हैं, अपने आप को क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो आप? अगर होगा, हाँ, मोदी जी ने साफ क्या किया गंद। जितनों जो कहते हैं कि जो 60 वर्षों में नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिया, वो मोदी जी ने यही किया। लाल किला दे दिया, रेलवे किसने दे दिया? कहाँ? क्या सबूत है? क्या सबूत है? किसको दे दिया? अच्छा, हमारे लिए नहीं, जानकारी नहीं है। हाँ, क्या कितने में खरीद लिया तुमने लाल किला? है किसी की औकात? और एक किसी की औकात है जो लाल किले को खरीद ले? 1 इंच भूमि भी किसी की हिम्मत नहीं है मोदी जी के लिए, मोदी जी के राज में। और एक किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। मोदी मोदी है, मोदी से बड़ा बुद्धिमान, मोदी से बड़ा शक्तिशाली मोदी कोई दुनिया में नहीं है, नहीं है। सब फैल है, विपक्ष खत्म हो चुका है, अकेला मोदी है। मोदी 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 है, विपक्ष मर चुका है, डेड हो चुका है, विपक्ष मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। जैसे राहुल गांधी विदेश में जाके मोदी जी के बारे में बात करते हैं कि ये देश को नीचे ले जा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं, तो क्या वो देश की उन्नति के लिए बात कर रहे हैं, या अपने हिंदू प्रधानमंत्री उसको नीचा दिखा रहे हैं? उसमें देश का वैभव बढ़ रहा है, गौरव बढ़ रहा है। क्या फायदा हो रहा है राहुल गांधी जी का? क्या हमारे देश की छवि सुधार रहे हैं वो दूसरे देशों में जाकर के? मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ। मोदी भाई जहाँ पे एक शेर खड़ा होता है ना, वहाँ का 36 गीदड़ भी खड़े हो ना, तो वो गीदड़ ना शेर का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, अगर एक तरफ मोदी जी खड़े हैं और एक तरफ सारी पार्टी खड़ी है, जितनी भी हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, ठीक है, उनको बोलने के अलावा और कुछ तो आता नहीं है। खत्म हो गई है। इंसानियत होती तो 3 महीने मणिपुर में नहीं लग जाते। अच्छा, हमारी मिलिट्री इतनी मान तुम्हें चाहे 2 दिन में मान तुम्हें कवर कर सकती है उसको। क्या लग रहा है? एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ 26 दल हैं, एक तरफ 38 दल हैं। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखो, मेरे कहने का मतलब तो यही है कि भाई जहाँ पे एक शेर खड़ा होता है ना, वहाँ का 36 गीदड़ भी खड़े हो ना, तो वो गीदड़ ना शेर का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, अगर एक तरफ मोदी जी खड़े हैं और एक तरफ सारी पार्टी खड़ी है, जितनी भी हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, ठीक है, उनको बोलने के अलावा और कुछ तो आता नहीं है, बाकी कुछ करा तो जाता नहीं है। बस ये है कि बोलते रहेंगे, बाकी कुछ करना तो है नहीं उन्हें। अब जब एक इंसान कुछ कर रहा है ना, तो उसके काम में टांग अड़ाना हर किसी का मजा आता है। कहते हैं ना, एक फैमिली में जब एक अच्छा इंसान होता है तो 2 बुरे भी निकल जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ चल रहा है कि अगर एक अच्छा इंसान है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी वो गलत इंसान भी पैदा हो गए यहाँ पे। ठीक है, वो काम में टांग अड़ाएंगे ही अड़ाएंगे, उनका काम ही है। लेकिन वही जो गठबंधन के नेता हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। यार क्या बचा रहे हैं? 70 साल से तो वो कुछ कर नहीं पाए। अब जो मेरे एक समझ नहीं आ रहा भाई, एक मिनट मुझे एक बात बता दो, 70 साल में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो कि इंडिया के बाहर गया है? कोई नहीं गया ना। बट पीएम मोदी जो है, आज के सारे जितने भी देश हैं बाहर के हमारे, उनके सभी देशों में जाके राउंड लगा चुके हैं। ठीक है, बाहर का एक, मैं शायद उस मंत्री का नाम नहीं जानता, ठीक है, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई हमारा एक देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा है ना, आज हमें गर्व होता है उस प्रधानमंत्री पे कि भाई उस प्रधानमंत्री ने बाहर के देश के प्रधानमंत्री को अपने घुटनों तक ला दिया। मतलब वो बंदा
घुटनों पे आ गए। ठीक हाँ भैया, सारे घुटनों पे आ गए। सर मैं बताऊं आपको, इनके कहने का मतलब ये है, चाहे सर आप अब एक मिनट चुप हो जाइए, आप सारे सवाल इधर देख लीजिएगा कैमरा। मणिपुर में जो हो रहा है सब घुटने पा रहे हैं, इसलिए हो रहा है ना। मैं पूछ रहा हूँ घुटने पा रहे हैं ना, सारे सभी हो रहा है ना। सर बात होना चाहिए इंसानियत की होना चाहिए, बात ये नहीं होना चाहिए जो मणिपुर में हो रहा है वो ठीक हो रहा है, मेवात में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जगह जगह लोग मारे जा रहे हैं वो ठीक हो रहा है ना। ट्रेन पे जो 4 मारे गए वो ठीक हो रहा है। सर मैं आपको सारे जवाब दे रहा हूँ। जब 400 का सिलेंडर था तो आप लोग क्या कहते थे, भाई बहुत महंगाई है। आज वो क्या हो गया भाई, उस महंगाई को भाई वो अब नहीं दिखती, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता सर, जो लोग हो रहा, ठीक है। मेन चीज़ ये है, अगर हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान, इंसानियत की बात करी जाए, ये भारत सबका है, किसी का बाप का देश नहीं है, ठीक। इसमें सभी रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहेंगे। बात आ रही है काम की, कि इससे पहले 70 साल पहले कुछ हुआ ही नहीं था, अभी 9 साल में जो भी हुआ, इससे पहले कुछ। और यहाँ पे कोई रोड नहीं था, लोग नहीं थे, इंसान नहीं थे, अब इंसान बने हो। पहले इंसान नहीं थे ना, इंसानियत खत्म हो चुकी थी। सीधे सीधे भैया 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 पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना। देखो एक मिनट मेरी बात सुन लो भाई साहब, मेरी बात एक बात का जवाब आप दे दीजिए। आप थोड़ा सीधे खड़े हो जाइए कैमरे पे देखते हुए। बहुत दूर की सोच है। एनडीए की बात कर रहे हैं या इंडिया की बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ इंसानियत की बात कर रहा हूँ। इंसानियत कहाँ आपको लगी कि इंसानियत खत्म हो गई है? इंसानियत होती तो 3 महीने मणिपुर में नहीं लग जाते। अच्छा हमारी मिलिट्री इतनी मान तुम्हें, चाहे 2 दिन में मान तुम्हें कवर कर सकती है उसको, दंगे नहीं होंगे कहीं भी। जो वहाँ पे लोग हैं वो भी तो अपने देश के ही है ना। अगर मिलिट्री वहाँ पे कोई एक्शन लेगी तो वो भी तो दिक्कत अपने आप को होगी ना, वो अपने ही लोगों को दिक्कत होगी ना। सर फिर ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ। जहाँ आपकी सरकार नहीं, जहाँ कुछ होता है तो उन्हें उठा के आप जेल में डाल देते हो, फिर कहाँ चले जाए, फिर कहाँ? जहाँ आपकी सरकार एक मतलब जहाँ एक ही बंदे को देखेंगे। 1 मिनट, जहाँ आपकी सरकार है 3 महीने लगेंगे, जहाँ दूसरी सरकार है उठा के साले जेल डाल दो, लगा दो वहाँ तुम्हें सब कुछ। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? मैं रविंद्रनाथ चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, क्या लग रहा है जिस तरह से इंडिया नाम रख के विपक्ष के जितने भी नेता हैं मोदी जी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं? इंडिया से आपका मतलब? इंडिया उन्होंने नाम रखा अपने गठबंधन का। किसने नाम रखा इंडिया का? विपक्ष ने। भाई साहब अंग्रेज ब्रिटिश दे गए इंडिया नाम। ये इंडिया नाम या हिंदुस्तान हमारे भारत देश का नाम नहीं है। हमारा शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे भारत नाम रखा गया हमारे देश का। जिन्हों ने मुसलमानों ने का जब राज हुआ उन्होंने हिंदू शैतान कर दिया। उससे पहले अंग्रेजों के शासनकाल में उन्होंने इंडिया रखा था नाम, इंटरनेशनल डायमंड इंपॉर्टेंट एरिया। तो ठीक है सर। नहीं तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से इंडिया नाम रखा उसके बाद वो कहते हैं कि हम इंडिया के लोकतंत्र को बचाने की प्रयास कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं कि आज लोकतंत्र अपने भारत का नाम गौरव कौन बढ़ा रहा है? इंडिया बढ़ा रहा है। मेरे कहने का मतलब अभी अपने साथ में भाई साहब ये खड़े हैं, भाई साहब ने कह रहे हैं कि मणिपुर में 3 महीने क्यों लग गए सरकार को? माता की जय जी, मणिपुर में 3 महीने सरकार को क्यों लग गए? अब इसमें सरकार का क्या दोष है? मणिपुर में क्या स्थिति है? वहाँ कितना हिंदू है, कितना हिंदू बाहुल्य है, क्या हो रहा है वहाँ? हिंदुओं को तो हर जगह दबाया ही जा रहा है भाई। और जो अभी हरियाणा में जो केस हुआ उसके बारे में क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? हिंदुओं की जो रैली निकल रही थी, ठीक है, एक जो डीजे वाला वो निकल रहा था आगे, उसने कट मारा और वहाँ से 100-200 लोग आए। मेरे पास वीडियो भी है उस चीज़ की, ठीक है। और वहाँ से 100-200 लोग आए, मतलब वो तो समझी सोची चाल थी ना कि हिंदुओं के ऊपर पत्थर मारे जाएंगे और हिंदुओं को वहाँ से भगाया जाएगा। तो ये तो उनका तो ये कहना है ना कि जो दूसरे पक्ष के लोग थे उन्होंने पहले उकसाया है हमको। नहीं, उन्होंने जीजा करके संबोधित। मेरे पास वीडियो है, सबूत है, ठीक है। वहाँ पे पता है क्या है, किसी ने, हिंदुओं ने एक भी पत्थर नहीं मारा, एक भी पत्थर नहीं मारा। जब शोभा यात्रा जा रही थी ना, तो जब लोगों ने, जो शोभा यात्रा वाले लोगों ने देखा कि साइड से लोग कुछ भागते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ पीछे ले ली, ठीक है, ट्रक को पीछे ले लिया जिसमें डीजे बज रहा था। जैसे पीछे होने लगे वो लोग और ज़्यादा आने लगे। मतलब अगर 100 तो मैं कह रहा हूँ, अगर 10, 20, 50 होते तो शायद जेल भी लेते। मतलब 200-300 लोग एक साथ पत्थर मार रहे हैं तो यार मतलब क्या, ठीक है। सर आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, 1 मिनट चुप रहिए। सही है गलत?
क्या पूछ रहे भैया? हाँ? क्या पूछ क्या रहे? उन्होंने पूछा है वहाँ मालूम है पत्थर चले सही है या गलत। नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं मुझे बताइए। जैसे इन्होंने पूछा है वहाँ पे जो हुआ है, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, जो हुआ वो गलत हुआ है सही में से पूछ रहा हूँ। इनसे पूछ रहे सही हुआ या गलत। गलत हुआ, गलत पर्सनल बात है, आप करते रहिए। चाचा मैं आपसे पूछूंगा, भाई 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 पर्सनल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 2024 की जिस तरह से लहर चल रही है, तो मोदी जी दोबारा सत्ता में वापसी कर रहे हैं या गठबंधन जिस तरह से प्रयास कर रहा है, जिस तरह से मजबूती से एकजुट होकर खड़ा है मोदी जी के सामने? आप ये बात कर रहे हैं राजनीति की। अभी मेरे बड़े भैया ने नूह का एक चर्चा की, नूह के दंगे के विषय में। ये ना हिंदू का दंगा है ना मुसलमान का दंगा है। आम मुस्लिम हो या हिंदू हो, आज हम अपने परिवार की रोटी किस तरीके से, ये कोरोना काल, ये महामारी, ये प्रलय किस तरीके से चला रहे हैं, ये सिर्फ एक नेताओं का, पॉलिटिशियनों का, बड़े बड़े गुरुओं का, संतों का, मुस्लिमों का, ये सब एक प्रोपेगेंडा है। आम पब्लिक को किसी से कुछ नहीं लेना। ये जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं, ये पॉलिटिशियन और ताकतवर लोग, उन लोगों की वजह से हो रहे हैं। अब आपने पूछा मेरे से राजनीति के विषय में। जहाँ तक अपने भारतवर्ष की जो इस समय ज़रूरत है, जो आज के समय में, आज से 50 साल पहले हमारे भारत की क्या स्थिति थी, आज विश्व स्तर पे हमारे हिंदुस्तान की, भारत की, इंडिया की, आज सब जगह हमारे देश का परचम लहरा रहा है। बड़े बड़े ताकतवर देश हमारे नेताओं का स्वागत कर रहे हैं अपनी सीट गद्दियों पे से उतर के। तो इससे अच्छा समय और क्या आएगा? और इसमें क्या, इसमें भविष्य में सिवाय मोदी, इसके अलावा क्या? भाई कांग्रेस एक तरफ कहती है कि देश का बंटवारा कर दिया, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़वा रहे हैं। इनके विषय में तो मैंने पहले आपको अपना व्यक्त दे दिया। ये सिर्फ नेताओं की राजनीति है। आम हिंदू मुस्लिम अपने परिवार को पालने में लगा हुआ है। उन्हें जबरदस्ती इस दंगे की आग में बरगला करके, उन्हें धर्म के नाम पर उकसा करके सिर्फ झगड़ा फसाद, माहौल खराब करना, और इसके अलावा कुछ नहीं है भाई साहब। और मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ। मोदी जी, अच्छा एक मिनट, एक सवाल मुझे दिए जाएगा। जैसे राहुल गांधी विदेश में जाके मोदी जी के बारे में बात करते हैं कि ये देश को नीचे ले जा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं, तो क्या वो देश की उन्नति के लिए बात कर रहे हैं या अपने हिंदू प्रधानमंत्री उसको नीचा दिखा रहे हैं? उसमें देश का वैभव बढ़ रहा है, गौरव बढ़ रहा है। क्या फायदा हो रहा है राहुल गांधी जी का? क्या हमारे देश की छवि सुधार रहे हैं वो दूसरे देशों में जाकर के? राहुल गांधी कहते हैं कि अब तो हमें बोलने भी नहीं दिया जाता है। और भी बहुत कुछ कहते हैं। केजरीवाल भी बहुत कुछ कहते हैं। मुलायम सिंह जी के सुपुत्र जी भी बहुत सी बातें करते हैं। लालू जी के सुपुत्र भी बहुत सी बातें करते हैं। यार आपको अगर इलेक्शन लड़वा दिया जाए, आप भी ऐसी ही बातें करोगे। सही बात। अब तो जो जितने लोगों का आपने नाम लिया, वो सब एकजुट होके मोदी जी का सामना कर रहे हैं। उससे क्या होगा? कह रहे ना टक्कर देंगे, अच्छे से हम टक्कर देंगे, 2024 में लोकतंत्र को बचाएंगे। खूब टक्कर दे लो। लॉइन इज ऑलवेज लॉइन, शेर होता है। अच्छा, तो मतलब वो मोदी जी की वापसी है। भाई मेरा तो मन यही है कि मोदी जी अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए मोदी जी ही आए। क्या नाम हुआ अंकल आपका? राजेश जी, कहाँ से आप? दिल्ली से ही हैं। क्या लग रहा है, इंडिया या एनडीए? मुझे तो ये लग रहा है, ना तो मुझे चाहिए मोदी जी, ना चाहिए योगी जी। इसलिए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सुकून। सुकून कहाँ मिलेगा? सुकून जब लड़ाई दंगे ये सब नहीं होंगे ना। जैसे प्यार का पैगाम बांटते घूमते हैं राहुल गांधी, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो सुकून आप उसी की बात कर रहे हैं क्या? बस वही चाहिए, राहुल गांधी वही होना ही चाहिए। अच्छा। मोदी जी को सबने जिताया ना, हमने भी दिया, ऐसी बात नहीं दिया मोदी को। हम भी चाहते थे मोदी जी ही आए, लेकिन अब नहीं आए। अच्छा। इसलिए नहीं आए, हम भाई औकात नहीं हमारी 100 रुपये में पेट्रोल खरीद ले। अच्छा। औकात नहीं हमारी 1000 रुपये का सिलेंडर खरीद ले। वो इसलिए वोट दिया था कि वो 300 का, हमने सोचा वो 200 रुपये का सिलेंडर हमें दिलाएंगे। है? अगर भैया मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आज से 10 साल पहले आपकी कमाई क्या थी? वो आज से 10 साल पहले आपकी कमाई? वो भी पिछली भी यही थी, आज भी वही है। आज भी वही है, कोई फर्क तो सुनने में ये आता है कि 10 साल पहले हम कमजोर थे, आज हम उससे ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अगर हम 10 साल पहले 4000 कमाते थे, तो आज हम 6000 रुपए कमा रहे हैं।
मोदी जी एक गवर्नमेंट रेट था उस छोटी टाइम पे 7,000 रुपये, ठीक है। गवर्नमेंट रेट था 7,000 रुपये। आज गवर्नमेंट रेट है यानी कि 10 से 12,000 रुपये, ठीक है। बट फिर भी लोगों की इनकम कम से कम 35, 40 हज़ार रुपये। आज भी मैं कह रहा हूँ एक नॉर्मल बंदा भी यहाँ पे चांदनी चौक में ना 40,000 30,000 से ऊपर कमा रहा होगा 100%। ये लिख के ले लो, ठीक है। एक जो सेल्समैन है ना वो भी कमा रहा है। अब जिसके पास दिमाग नहीं है ना तो भाई वो तो हाय हाय करेगा ही ना, वो तो कहेगा हाँ महंगाई है महंगाई है महंगाई। भाई साहब का कहना है हमें सुकून चाहिए। भैया बात घर सुनो। में ना 4 बंदे कमाने वाले ना, 4 बंदे कमाने वाले हैं। अगर वो 20 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं ना, यानी कि वो कमा रहे हैं 80,000 रुपये। यानी कि 80,000 रुपये यार हर महीने का जो बंदा कमा रहा है ना, जिसकी फैमिली कमा रही है, मैं कह रहा हूँ यार वो कहाँ से गरीब हो गई। एक बंदे के पास एक सेल फोन है, उसके अंदर 2 सिम कार्ड हैं, 2 सिम कार्ड हैं भाई 250 रुपये का रिचार्ज कर रहे हो। मैंने लॉकडाउन में देखा था भाई साहब, लोगों के पास खाने के लिए नहीं पैसे पर रिचार्ज करने के लिए पैसे थे, तो वो कहाँ से गरीब हो गए, कहाँ से हुए। अच्छा ठीक भाई साहब, जैसे आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस जैसे अगर 2024 के चुनाव में सत्ता में आती है, इंडिया का जो गठबंधन है अगर वो सत्ता में आता है, तो क्या 400 रुपए जो आज 1,000 रुपए का सिलेंडर है वो फिर से 400 में होगा? जो 100 रुपए का पेट्रोल है वो 60 रुपए में आ जाएगा? जब ये तो वो तो वही बताएंगे ना, वो तो जो राहुल जी आएंगे वो बताएंगे 400 में करना है, 500 में करना है सिलेंडर। लेकिन सिलेंडर जो है ना 1200-1300 का नहीं चाहिए ना। हम वोट इसीलिए मोदी को लोगों ने चिल्लाए थे, हम भी चिल्लाए थे, बोर्ड लेके घूम रहे, पिठी टांग के घूम रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन हमें तो कहीं दूर दूर तक दिखे नहीं रहे, हमें तो कहीं नहीं दिखे भाई। अब लोगों को दिख रहे अच्छे दिन तो आए, लेकिन चंद लोगों के अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आए, शाह साहब के अच्छे दिन आए, अडानी साहब के अच्छे दिन आए, अंबानी साहब के अच्छे दिन आए। राहुल गांधी आप भी बने जा रहे हैं? मेरे को राहुल गांधी भी अडानी की बात करते हैं, आप भी अडानी की मेरे को लगता है मीडिया, सोशल मीडिया सारा ये सब बिक चुका है, बिक चुका भी बिक चुके हैं। हो सकता है। आप देख के आए, चलिए ठीक, हम आपसे एक मिनट। जब मोदी जी की तारीफें होती है तो कैमरा चलता है, और जब अगर विपक्ष की बात होती है तो कैमरा तुरंत बंद हो जाता है। नहीं अब जाके याद हुए हो, अब जाकर अब भी नहीं सुधरे ना तो खेला खत्म। क्या नाम हुआ भैया? पंजाब में तो ये सब क्या नाम क्या हुआ भाई साहब? मैं पंजाब के नहीं है, हम जम्मू के हैं। तो तभी तो कह रहा हूँ भाई साहब मैं आपसे पूछूं, नाम क्या? मेरा नाम हरजोत। क्या लग रहा है, इंडिया या एनडीए? इंडिया या इंडिया दोनों, पर I.N.D. वाला नहीं। अच्छा, या वो वाला नहीं। तो कह रहा ना हम एकजुट हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं सब लोग। अरे सर, सब चोर इकट्ठे हुए हैं, अपने आप को क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अब उनको पता है अब दाना पानी हुक्का पानी बंद हो रहा है। अच्छा। और खजाने में आ गए $650 बिलियन। अब इसको कैसे निकाला जाए? और वो मोदी इतनी आसानी से निकालने नहीं देगा, ना वो चाबी देगा किसी के हाथ। अच्छा। वो देश के लग रहा है सर, अभी देश तरक्की कर रहा है, उसको करने दो। ये 70 साल का जो गंद है सिर्फ 10 साल में साफ नहीं होगा, कम से कम और 10 साल लगेंगे। रूल बनेंगे तब जाकर होगा। हाँ, मोदी जी ने साफ क्या किया गंद? जितनों जो कहते हैं कि जो 60 वर्षों में नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिया, वो मोदी जी ने यही किया। लाल किला दे दिया, रेलवे कहाँ, क्या सबूत है? क्या सबूत है? किसको दे दिया? अच्छा, हमारे लिए नहीं, जानकारी नहीं है। हाँ, क्या कितने में खरीद लिया तुमने लाल किला? है किसी की औकात? और किसी की औकात है जो लाल किले को खरीद ले? 1 इंच भूमि भी किसी की हिम्मत नहीं है मोदी जी के लिए, मोदी जी के राज में। और किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। मोदी है, मोदी से बड़ा बुद्धिमान, मोदी से बड़ा शक्तिशाली मोदी कोई दुनिया में नहीं है। नहीं है, सब फैल है, विपक्ष खत्म हो चुका है। अकेला मोदी है, मोदी है। विपक्ष मर चुका है, डेड हो चुका है। विपक्ष मर चुका है। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम, आप देखो एक एक करके बात कर लें दो। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र तोमर। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है जिस तरह से I.N.D.I.A इंडिया और एक तरफ है एनडीए में 38 दल हैं, इंडिया में 26 दल हैं, तो क्या किसका पलड़ा भारी लग रहा है? क्या 2024 के चुनाव में होने वाला है? मोदी जी का ही पलड़ा भारी है और कोई है ही नहीं आसपास।
जैसे 2014 में कोई नहीं था और 19 में कोई नहीं था, अब 24 में तो है नहीं, आगे होगा तो होगा, बाकी तो बात छोड़िए, बस मोदी जी खुद आगे तो होगा नहीं।